अगर आपने तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश की है और वो वेटिंग रह गया है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं तत्काल वेटिंग टिकट से रिलेटेड 3 ऐसे रूल बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि आपकी छोटी से छोटी गलती आपको 0 रिफंड दिला सकती है। और इन रूल्स को मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से उनका कभी ना कभी रिफंड जो है वो 0 आ जाता है। तो इस वीडियो में आपको तत्काल टिकट से रिलेटेड पूरा का पूरा रिफंड रूल बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहली गलती मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, मैक्सिमम हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हम तत्काल टिकट बुक करने जाते हैं और टिकट बुक कर रहे होते हैं तो उसमें जो प्रोसेसिंग होता है उसमें ज्यादा टाइम लगने की वजह से फाइनली हमें जो है हमारी तत्काल जो टिकट है वो वेटिंग में मिल जाती है। मान लीजिए जो तत्काल मेरी वेटिंग है वो 12 के करीब हो गई, ठीक है। तो जब भी ऐसा लगता है कि टिकट ये कंफर्म नहीं हो पाएगा तो लोग क्या करते हैं कि जा करके उस टिकट को कैंसिल कर देते हैं। पर यहाँ पर उनसे एक गलती हो जाती है। गलती ये होती है कि बहुत लोग क्या करते हैं, सीधे अपने अकाउंट खोलते हैं और बुकिंग में जा करके उस टिकट को कैंसिल कर देते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने टिकट बुक किया है वो कुछ समय बाद कंफर्म हो जाता है, लेकिन आप जब उसको टिकट को ओपन करते हैं तो वहाँ पे वो कंफर्म शो नहीं करता है। उसको देखने के लिए आपको करंट स्टेटस पे क्लिक करना पड़ता है, जो आपको ऊपर राइट साइड में शो करता है। जब आप करंट स्टेटस देखते हैं तब वहाँ पे कंफर्म शो करता है कि वो टिकट कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बहुत लोगों से गलती यहाँ पे ये हो जाती है, वो करंट स्टेटस ना चेक करके डायरेक्ट उस टिकट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और अगर आपका वेटिंग टिकट जो है वो कंफर्म हो गया है और आप अगर उसको कैंसिल करते हैं तो रेलवे यहाँ पर आपको 0 रिफंड देता है, ठीक है। रेलवे का ये रूल है कि अगर तत्काल जो वेटिंग है वो अगर कंफर्म हो गया है या फिर तत्काल टिकट अगर आपका कंफर्म्ड है, अगर आप उसको कैंसिल करते हैं तो आपको 0 रिफंड मिलेगा। अब देखिए, इसमें दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है लोगों से, जैसे मान लीजिए आपने टिकट बुक किया है और एक पीएनआर पे आपने 4 लोगों का टिकट बुक किया है और तत्काल करते समय आपका जो टिकट है वो वेटिंग रह जाता है। तो देखिए, अगर वेटिंग रह जाता है तब तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। पर इसमें एक कंडीशन ये है, जैसे मान लीजिए 4 लोगों का आपने टिकट बुक किया है, उसमें से 2 लोगों का जो तत्काल टिकट है वो कंफर्म हो जाता है और 2 लोगों का जो है वो वेटिंग में रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में रेलवे उस टिकट को कैंसिल नहीं करता है। फिर उसमें जो 2 वेटिंग रह गया है उसको कैंसिल करने की जिम्मेदारी आपकी है, अगर आपको रिफंड चाहिए तो। अब देखिए, इसको आपको कैंसिल कब करना है। जैसे मान लीजिए चार्ट प्रीपेड हो गया और आपका जो तत्काल वेटिंग टिकट है वो 2 लोगों का सिर्फ कंफर्म हो पाया, 2 लोगों का नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, ट्रेन खुलने के 30 मिनट पहले तक आप उन 2 वेटिंग टिकट का कैंसिलेशन कर सकते हैं और उसका कैंसिलेशन चार्ज कट करके बाकी पैसा जो है आपको रिफंड कर दिया जाता है। अब आइए मैं आपको तत्काल से रिलेटेड जो कैंसिलेशन चार्ज लिए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आपने स्लीपर या 2S में या फिर कोई जो भी नॉन AC कोचेज है उसमें अगर आपने टिकट लिया है तत्काल का और वो वेटिंग रह जाता है और आप उसको कैंसिल करते हैं तो उसमें 60 रुपीज पर पैसेंजर आपसे चार्जेस लिए जाते हैं और बाकी जो पैसा है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है, जो आपके अकाउंट में 3 से 5 दिन के अंदर में आ जाते हैं। और अगर आपका AC का कोई टिकट है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC या थर्ड इकोनॉमी या फिर चेयर का, तो आपसे रेलवे 60 प्लस GST पर पैसेंजर चार्ज लेता है और बाकी जो रिफंड है वो 3 से 5 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अब आइए मैं इसमें आपको तीसरे रूल के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, तीसरा रूल जो है वो किसी भी चीज़ से मतलब रिफंड से रिलेटेड या बाकी चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, ये एक्चुअली ऑटो अपग्रेडेशन से रिलेटेड है। नॉर्मली जब आप टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन शो करता है ऑटो अपग्रेडेशन का। जब भी आप तत्काल का भी टिकट बुक करेंगे तो वहाँ भी आपको ऑटो अपग्रेडेशन का आपको ऑप्शन शो करेगा। अब इसको टिक आपको क्यों करना है, अब आप जैसे मान लीजिए आपने स्लीपर का कोई तत्काल टिकट लिया और वो वेटिंग में है, तो जब भी चार्ट प्रीपेड होगा तो मान लीजिए अगर AC के किसी भी कोच में कोई भी सीट खाली रहती है तो आपको अपग्रेड कर दिया जाता है और आपका जो स्लीपर का तत्काल टिकट है उसको AC में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप ऑटो अपग्रेडेशन पे टिक किए हों। तो जब भी आप तत्काल टिकट बुक करें या जब भी नॉर्मल टिकट भी बुक करें, चाहे वो ऑनलाइन करें चाहे भी आप काउंटर पे जा करके करें, ये दोनों जगह सुविधा आपको मिलती है। तो ऑटो अपग्रेडेशन पे हमेशा आप टिक जरूर करें, क्योंकि ये रूल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इन सभी रूल से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से कोई भी अच्छी जानकारी आपको मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।